स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। शिवानी एक आत्मनिर्भर और स्मार्ट लड़की थी जो हाल ही में नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी। बड़े शहर की भागदौड़ में रहते हुए एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है जिनमें एक ब्रा भी थी। थोड़ी झिझक तो थी, पर उसने सोच लिया था कि अब तो सब खुद ही करना है। वो एक छोटी सी लिंजरी शॉप में गई, सादगी से सजी दुकान, लेकिन साफ और सलीकेदार। जैसे ही वो अंदर गई, एक हल्की सी मीठी आवाज ने उसका स्वागत किया। जी, कैसे मदद करूं? काउंटर पर खड़ा था आरव, लगभग उसी की उम्र का लड़का, साफ सुथरा, विनम्र, और उसकी आंखों में कोई अजीब नजाकत नहीं थी, बस एक सादगी और सम्मान। शिवानी थोड़ी असहज हुई, लेकिन आरव के अंदाज में एक ऐसी गरिमा थी कि वह सहज हो गई। मुझे कुछ इनरवियर चाहिए, उसने हिचकते हुए कहा। आरव मुस्कुराकर बोला, आप चाहें तो महिला स्टाफ भी बुला सकता हूँ, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवानी ने सिर हिलाया और उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। आरव ने कहा, आप पर 34 साइज लगेगी। अपना कप साइज बताएं ताकि परफेक्ट साइज आए आपके लिए। शिवानी का मुंह लाल हो गया था शर्म से। कुछ ही मिनटों में वो दोनों सामान्य बातचीत में घुल गए। आरव न सिर्फ हर सवाल का सटीक जवाब दे रहा था, बल्कि ये भी पूछ रहा था, आपका काम डेस्क जॉब है या थोड़ा मूवमेंट वाला? उसी हिसाब से फिटिंग बेहतर रहेगी। शिवानी हैरान थी, पहली बार किसी लड़के से इतनी सहजता से बात हो रही थी, किसी इतने निजी विषय पर। शॉप से निकलते वक्त आरव ने कहा, आपको एक सच्चा कंफर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, जिंदगी में भी। शिवानी मुस्कुराकर चली गई, पर उस दिन कुछ भीतर बदल गया। अब शिवानी उस दुकान में अक्सर जाने लगी, कभी कुछ पूछने, कभी कुछ खरीदने। धीरे धीरे बातें मौसम से लेकर फिल्मों तक पहुंच गईं। एक दिन आरव ने पूछा, आपके चेहरे पर हमेशा कुछ सोचते रहने वाली लकीर होती है, क्या मैं जान सकता हूँ आप इतनी सोच में क्यों रहती हैं? शिवानी ने पहली बार खुलकर बताया, नए शहर की अकेलापन, अकेले रहने की जिम्मेदारियां और रिश्तों की झिझक। आरव ने बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि आपको किसी अपने की जरूरत है, मैं यहाँ हूँ। दुकान के बाहर भी। एक शाम, जब बारिश हो रही थी और दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, शिवानी आई, भीगी हुई, उलझी हुई। आरव ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने दिया, तौलिया पकड़ा। वो दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश बोल रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, शिवानी, मैं तुम्हारे कंफर्ट जोन बनना चाहता हूँ, अंदर से भी। शिवानी की आंखें नम हो गईं। और मैं अब इस शहर से डरती नहीं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी दुकान में मुझे सुकून मिल गया है। और यूं एक ब्रा खरीदने गई लड़की किसी के दिल की धड़कन खरीद लाई। अब वो दुकान बस एक दुकान नहीं रही थी। हर शुक्रवार की शाम शिवानी की नज़र घड़ी पर टिक जाती कि कब 6:15 बजे हों और वो आरव की दुकान पर एक बेवजह की वजह लेकर जा सके। एक दिन शिवानी ने मजाक में पूछा, इतनी लड़कियों की पसंद नापसंद जानते हो, तो क्या अपने दिल की भी कोई साइज तय कर रखी है? आरव मुस्कुराया, उसकी आंखों में वो शरारत थी जो किसी सिर्फ अपने इंसान के लिए होती है। हाँ, दिल की साइज? तुम्हारे नाम जितनी, न कम न ज्यादा। शिवानी की हंसी खिल उठी, और इस बार उसके गाल गुलाबी नहीं, गुलाब लग रहे थे। दिवाली का मौसम था। शिवानी ने आरव से पूछा, क्या तुम्हारी दुकान की भी सफाई होती है? आरव बोला, सिर्फ दुकान की नहीं, हर कोना चमकता है जब तुम आती हो। शिवानी ब्लश कर गई और हिचकते हुए बोली, इस बार मैं कुछ स्पेशल पहनना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए? आरव ने नजरें झुका लीं और हल्के से कहा, तो फिर इस बार मैं खुद चुनूंगा। तुम्हारे लिए। वो दिन एक नई तरह की कशिश ले आया। आरव ने उसे एक लाल नेट वाली ब्रा दिखाया, फिर धीरे से कहा, तुम इसे पहनोगी तो कमाल लागोगी। शिवानी का मुंह लाल हो गया था शर्म से। अब वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आरव ने दुकान के एक कोने में छोटी सी जगह बनाई।
शिवानी's चॉइस के नाम से। शिवानी ने एक दिन पूछा, मुझे क्या नाम दिया है तुमने अपने दिल में? आरव ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, मेरा कंफर्ट जोन। सिर्फ तुम हो। इश्क कोई साइज में नहीं आता, बस किसी की मुस्कान में फिट हो जाता है। अब शिवानी और आरव के बीच प्यार सिर्फ नजरों या इशारों में नहीं था, वो दोनों एक दूसरे के आदत बन चुके थे। मगर समाज हमेशा कुछ न कुछ कहता है, और अब बारी थी असली इम्तिहान की। एक दिन शिवानी ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें लगता है लोग हमारी कहानी को समझ पाएंगे? एक लड़की जो ब्रा खरीदने आई थी और एक लड़का जो दुकान चलाता था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। प्यार अगर ब्रांड देखकर होता तो दिल कभी डिस्काउंट पर न बिकते। शिवानी ने अपने माता पिता से बात की। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वो एक सेल्समैन था और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की एम्प्लॉय। मगर जब उन्होंने आरव की सादगी, उसका व्यवहार और उसकी इज्जत देखी तो सब कुछ बदल गया। आरव के घरवालों ने शिवानी को सिर आंखों पर बैठाया। इतनी समझदार लड़की, हमारे बेटे की तकदीर बनी। उसकी माँ ने कहा। शादी सिंपल सी थी, लेकिन इमोशन से भरी हुई। कार्ड पर लिखा था, हमारी कहानी शुरू हुई एक माप से, मगर अब हर पल सिर्फ इश्क की फिटिंग है। आमंत्रण है आपको एक ऐसे रिश्ते का गवाह बनने, जो साइज से नहीं, समझ से बंधा है। एपिलॉग। कपड़े बदलते रहते हैं, मगर प्यार कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शादी के बाद उन्होंने अपनी दुकान को रीब्रांड किया, कंफर्ट जोन बाय शिवानी आरव। अब वो दोनों मिलकर काम करते हैं। शिवानी डिजाइनिंग देखती है, आरव ग्राहक। हर ग्राहक की कहानी में अब उन्हें खुद का अक्स दिखता है। और हाँ, आज भी जब शिवानी आरव से कहती है, ये साइज फिट है, तो आरव मुस्कुराकर जवाब देता है, दिल से ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।